नमस्ते। आज हम पंचगव्य चिकित्सा के विषय में कुछ बात रखेंगे कि पंचगव्य चिकित्सा है क्या, पंचगव्य चिकित्सा क्यों करना चाहिए और पंचगव्य चिकित्सा से क्या क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचगव्य चिकित्सा है क्या, पंचगव्य चिकित्सा किस आधार पर कार्य करती है। तो पंचगव्य चिकित्सा जो है 5 गव्यों से तैयार होती है, जिसमें गाय के, गौ माता के 5 गव्य लिए जाते हैं। उसमें जो है प्रमुख है दूध, दही और घृत, जिसको घी कहते हैं। और चौथा जो गव्य है वह है गाय का मूत्र, और 5वां जो गव्य है वह गाय का गोबर, यानी कि गोमय भी उसको कहते हैं, और गोमय का रस। इन 5 गव्यों को बराबर मात्रा में मिला करके हम पंचगव्य तैयार करते हैं। इसी को जो है पंचगव्य सामान्य रूप से कहा जाता है। परंतु पंचगव्य की जो चिकित्सा होती है वह जो है सिस्टम के आधार पर होती है। जो हमारे संस्थान शरीर में जितने सिस्टम हैं, जितने ऑर्गन हैं, उसके आधार पे इसकी चिकित्सा होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है कि जो जितनी भी विश्व में चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन सभी चिकित्सा पद्धतियों से एकदम भिन्न चिकित्सा पद्धति है पंचगव्य चिकित्सा पद्धति। यह चिकित्सा पद्धति जो है रोग को नहीं ठीक करती है, जिस अंग के कारण रोग हुआ है उसको ठीक करती है। और हर चिकित्सा पद्धति जो है किसी भी टाइम जो है, किसी भी समय में जो है चिकित्सा करने की बात कहती है कि कभी भी कर दो, किसी भी समय में कर दो, कभी भी दवा खिला दो, कभी भी उसको ये कर दो। परंतु पंचगव्य चिकित्सा है हमारे सिस्टम के समय को देख कर के चिकित्सा करती है। अर्थात कि जिस समय जिस अंग का कार्य होता है उसी समय उस अंग से संबंधित यदि औषधि दी जाती है तो उस अंग पे उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, और कोई भी जो बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बीमारी होती है वह उससे ठीक हो जाती है। और दूसरी चीज़, पंचगव्य जो चिकित्सा होती है वह जो है खास तरह से शाकाहारी लोगों पे ज़्यादा असर करती है। और पंचगव्य चिकित्सा जो मुख्य बेस्ड इसका आधार है वह गाय है, और गाय का आधार जो है सूर्य है, और सूर्य ही जो है संपूर्ण जगत के जितने भी प्राणी हैं उन सभी को जीवन दे रहा है। पेड़ में, फसल में, पौधों में, सब्जियों में, फल में, सब में जो जीवन जिससे चल रहा है प्राणी जगत का, उन सबका केंद्र बिंदु जो है, उनका सबका पोषक जो है सूर्य हैं। और यदि सूर्य का कोई मुख्य रूप से प्रतिनिधि कोई है तो वह है गाय। इसीलिए गाय में वो सब कुछ समाहित हो जाता है जो सूर्य में तत्व हैं। तो वह गाय की बात मैं नहीं करता जो गौशालाओं में बंधी रहती हैं, जो निकलती नहीं हैं, धूप नहीं लेती हैं, चरने नहीं जाती हैं या घूमती भी नहीं हैं। वो गाय जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि गाय के जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है, जो ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है। इसीलिए जो है गाय के गव्यों में जो है, गाय के दूध में जो है A2 नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और जो है अन्य जो गाय हैं, जो जर्सी हैं, होलिस्टियन हैं, फ्रीजियन हैं, उनमें A1 नामक प्रोटीन पाया जाता है दूध में उसके, जो कैंसर आदि अन्य बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न करने का विशेष कारण है वो। और भी कई ऐसी गाय में मुख्य
चीज़ें जो मिलती हैं, सूर्य की जो सातों रोशनी है, वह सारा का सारा जो है गाय जो है उसको अवशोषित करती है। सातों प्रकार की जो किरणें हैं, रेज है, उनको अवशोषित करती है और उसके गव्यों के माध्यम से हमारे शरीर में वो आता है। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा पक्ष है उसमें हम आयुर्वेद को लेते हैं। तो जो पंचगव्य है वो आयुर्वेद का एक विशेष भाग है और आयुर्वेद से ही यह पंचगव्य चिकित्सा निकली हुई है। और इसमें जो है पंचगव्य चिकित्सा में जो है आयुर्वेदिक औषधियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। पंचगव्य चिकित्सा में अर्क के साथ, पंचगव्य के साथ जो है जो जड़ी बूटियां हैं, इनके सत्वों को लेकर के, इनके जो है मुख्य तत्वों को लेकर के, इसके गुण को, आयुर्वेद के गुण को, पंचगव्य के गुण को और जो है 2 गुना या 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। जिसमें प्राथमिक स्तर का कोई रोग हो या द्वितीयक स्तर का हो या थर्ड स्तर का रोग हो, उन सभी प्रकार के रोगों में पंचगव्य चिकित्सा जो है रामबाण का काम करती है। चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, उन सभी प्रकार के रोगों में पंचगव्य चिकित्सा एक महा औषधि है। यदि कोई मौत के मुंह से कोई चिकित्सा लेकर के आपको जिंदा कर सकती है या लेकर के आँख ही चला सकती है मौत के मुंह से, तो वो है गाय माता के द्वारा दिया हुआ एक वरदान जो है वह पंचगव्य चिकित्सा है। हमने अपने जीवन में लगभग 20 से 25 ऐसे कैंसर के मरीजों को ठीक किया है और ऐसे मरीजों को हमने ठीक किया है जिन मरीजों को डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इनकी ले जा करके आप सेवा करो, और मेरे पास इनके पूरा प्रमाण भी हैं और मैंने बड़े ही सुरक्षित ढंग से इनको रखा भी है कि लोगों को यह कम से कम दिखाया जा सके कि किस तरह से पंचगव्य चिकित्सा कारगर है। जिस चिकित्सा पद्धति से व्यक्ति मौत के मुंह से निकल सकता है, तो इससे बड़ा वरदान तो कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा वरदान तो पृथ्वी पे कोई नहीं है। गाय माता जो है एक तरह से चमत्कार है, पृथ्वी के लिए एक वरदान है। इसीलिए जो है गाय माता के द्वारा जो पंचगव्य चिकित्सा है, इसका लाभ सभी को लेना चाहिए। इस चिकित्सा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस चिकित्सा का कभी भी आप जो है ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और हम तो पंचगव्य चिकित्सा का ट्रीटमेंट जो है हर तरह के रोगी, जो जितने भी रोगी आते हैं उन सभी तरह के रोगियों के लिए करते हैं। और पंचगव्य चिकित्सा में एक अवधारणा ऐसी है कि जो है इसके मूत्र या इसके जो है गोलियां हैं, इसकी औषधियां जो हैं वह उसके गंध के कारण हम नहीं ले पाते हैं, परंतु ये आपको नहीं पता है कि जो अन्य औषधियां हैं उन अन्य औषधियों से कहीं ज़्यादा पवित्रता यदि किसी में है तो वह पंचगव्य चिकित्सा में है। केमिकल आदि डाल करके उसके गंध को मार देने से वह आपको जो मांसाहार है, जो आप जो है जीवों की हत्या के लिए जो आप जिम्मेदार हैं, वह कार्य करते हैं। परंतु पंचगव्य चिकित्सा में आप जीवों के हत्या करने से आप बच सकते हो। अन्य चिकित्सा पद्धतियां जितनी हैं, वह अन्य चिकित्सा पद्धतियां जो हैं कहीं ना कहीं जो है जीवों के जो उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है, उनकी जो हत्याएं की जाती हैं, जो उनके ऊपर क्रूरता की जाती है, कहीं ना कहीं आप उस जो है उस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं आप भी शामिल हैं, जो छोटे से लेकर के बड़े जीवों की जो हत्या हो रही है। तो उससे यदि बचना है तो पंचगव्य चिकित्सा जो है, इससे बेटर कोई चिकित्सा पूरी दुनिया में नहीं है। पूरे विश्व में करीब 200 से अधिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, परंतु ये पंचगव्य चिकित्सा पद्धति ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि पूर्णतः शाकाहारी है। और यदि इसका उपयोग आप करते हो तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी यदि सेवा आप करते हो तो पंचगव्य चिकित्सा करके करते हो। सबसे बड़ा पुण्य का कार्य यदि कोई करते हो तो पंचगव्य चिकित्सा करके करते हो। इस तरह से गौ माता
गौ माता के लिए आप पुण्य का कार्य करते हो, गौ माता के पालन को आप बढ़ावा देते हो, गौ माता के जो है गब्बियों से निर्मित जितने भी पदार्थ हैं उसका यदि आप सेवन करते हो, इस समय जो आज मिलावट का युग चल रहा है, केमिकल जो है पेस्टिसाइड, केमिकल आदि रासायनिक पदार्थों का जो हम भोजन के माध्यम से, फल के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से जो हम सेवन कर रहे हैं, उससे बच सकते हैं। यदि आज आधुनिक समय में यदि कोई हमारे लिए वैतरणी बन सकती है, हमें पार करने वाली कोई बन सकती है, तो वह गाय है। हमारे पूर्वज जो थे वह गाय को वैतरणी कहते थे कि यह वह हमको जो है इस संसार से पार करेगी। तो उस समय भी पार करती थी और इस समय भी गाय जो है पार करेगी। और हमने तो हजारों ऐसे रोगियों पे प्रयोग किए हैं और प्रतिदिन मैं करता भी हूँ। हमारे पास बहुत से रोगी आते हैं और मैं प्रतिदिन जो है पंचगव्य चिकित्सा कर रहा हूँ, जिसमें प्रतिदिन मतलब हर साल, हर महीने जो है, मतलब जो असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं, जो जिनका कहीं इलाज संभव नहीं हो पाता था, जो हर जगह से थक गए थे, हर जगह से परेशान हो गए थे, उनका ट्रीटमेंट हमने किया है और उनको ठीक किया है। और वह जो है जब उनकी बीमारियां ठीक होती हैं तो जो है ये संस्था को जो है हमारे बड़े ही प्रेम भाव से जो है, जो मन में आता है, जिस तरह से अपने श्रद्धा से समर्पित कर देते हैं जो भी उनके पास होता है। और हमेशा अपने जीवन भर गाय की जो है सेवा के लिए एक विशेष प्रण लेकर के भी जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से एक विशेष अनुग्रह है कि एक बार आप पंचगव्य चिकित्सा आप अपना करके देखो। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिस चिकित्सा पद्धति के द्वारा आप अपने जीवन को बचा सकते हो, अपने जीवन को जाते हुए मौत के मुंह से खींच करके, यमराज के मुंह से खींच करके लेकर आ सकते हो आप। इतनी ताकत है इस पंचगव्य चिकित्सा में और इतनी ज़बरदस्त इसका प्रभाव है कि आप प्रयोग करोगे तो आप जानोगे। तो ये जो पंचगव्य चिकित्सा है, वह पंचगव्य चिकित्सा जो है सानिध्यम योग संस्थान के माध्यम से जो है ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से दोनों तरह से उपलब्ध है। यदि आप पंचगव्य चिकित्सा के बारे में या किसी विशेष तरह के रोग से आप ग्रसित हैं, नहीं ठीक हो पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क करिए। यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में या हमारा पूरा डिटेल दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप हमसे संपर्क करके अपने बीमारियों से, अपने रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।